हेलो एवरीवन, आज हम जानेंगे एक और रियल लाइफ स्टोरी के बारे में। लेकिन उससे पहले जो लास्ट वीडियो मैंने माँ बेटी की बनाई थी वो आपको कैसी लगी वो मुझे बताना। जिन्होंने नहीं देखा उनको लिए कि वहाँ पे मैंने टीन एज लड़की कैसे प्रॉब्लम्स फेस कर रही थी, कैसे उनकी मम्मी ने फिगर आउट किया और उस पर काम किया, उसके बारे में वो वीडियो है। दूसरा और एक वीडियो मैंने बनाया है जहाँ पे मैंने बताया है कैसे एक इंसान एक बहुत लेविश लाइफ जीते हुए ज़ीरो तक पहुँच गए और कैसे फिर से जब उन्होंने फिगर आउट किया और कुछ चीज़ें मैंने उनको बताई कि क्या करना है और कैसे वो आगे बढ़े तो वो स्टेबलाइज हुए अपने लाइफ में। तो ऐसी ही स्टोरी आपके साथ और एक स्टोरी मैं शेयर करना चाहती हूँ। ये सारी स्टोरीज जो है मैं अपने क्लाइंट्स के रिवील नहीं करूँगी, लेकिन मैंने ये लोगों को देखा है, ऑब्जर्व किया है और मुझे ऐसा लगता है शायद इनकी स्टोरीज आपको इंस्पायर कर सकती है। आप भी जान पाओगे कि मेरे लाइफ में ये हो रहा है तो इसी वजह से नहीं हो रहा है, और आप उसको समझ के उस आपकी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट करो। यहाँ पे एक लड़का था, टीन एज था, अपनी स्टडीज़ ख़त्म की, ट्वेंटीज़ की एज आई उनकी। मैं एज पूरा नहीं बोलूँगी, लाइक एकदम यूथ लड़का था। लेकिन ये लड़का जो है ये बहुत अनसेटिस्फाइड था अपनी लाइफ से, साथ ही साथ अपने घर में किसी से ज़्यादा बनती नहीं थी। जॉइंट फैमिली में रहने के बावजूद भी किसी के साथ उनकी बनती नहीं थी। सामने वाले सब लोग उसको इतना ज़्यादा वैल्यू नहीं देते थे। तो इनकी मम्मी थोड़ा अनसेटिस्फाई थी चीज़ों को लेके और बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थी। बहुत लोगों के पास गए कि क्यों ऐसा हो रहा है, ये लड़का सुनता नहीं है, कुछ समझता नहीं है, हमेशा कंफ्यूज रहता है, कोई भी काम करे तो उसका कभी सक्सेस नहीं होता है और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती रहती थी। इसलिए उनकी मम्मी मेरे पास आई और मुझसे बात की कि क्या हो सकता है। प्लस शादी की उम्र हो गई है तो अब शादी भी करना है, लेकिन अगर लड़का इसी प्रॉब्लम में रहेगा तो क्या कर सकते हैं। तब मेरे पास आए, मैंने देखा और समझा और मैंने फिर उनको बताया कि ये जो है इसको करना सिर्फ एक ही चीज़ है। जो काम ये कर रहा है ये काम करना इसको बंद कर देना है। बस मैंने सिर्फ इनको ये छोटी सी बात कही। और क्योंकि उन वो बहुत अच्छे फैमिली को बिलोंग करते थे और उनके एक बिजनेस नहीं, उनके डिफरेंट 2-3 बिजनेस थे और अच्छे खासे बड़े थे। तो ये क्या करते थे, ये लड़के का था कि ये कंपनी में एक बार पूरा कुछ चेक करते थे कि कैसा सब लोग काम करते थे और वहाँ पे वो देखते थे सारी चीज़ें। और वो चीज़, वो कंपनी उनके कुंडली के हिसाब से बहुत ज़्यादा ऑपोजिट थी, उनके सूटेबल नहीं थी, जो उनकी लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट कर रही थी। तो वो चीज़, वो कंपनी की जो इफ़ेक्ट्स थी, मैं नाम नहीं लूँगी कंपनी कौन सी क्या, मुझे उस डिटेल में नहीं पहुँच रहा, लेकिन वो वर्क उनके लिए सूटेबल नहीं था और वो बहुत ज़्यादा बैड इफ़ेक्ट उनको दे रहा था। तो मैंने सिर्फ एक ही चीज़ बोली उनको और फिर सोचने समझने के बाद उन्होंने बोला कि ये मैं कैसे करूँ और किस तरह से करूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन मैंने उनको बोला आपके पास सिर्फ 5 से 6 दिन है, ऐसा कुछ होगा कि ये अपने आप दूसरी जगह शिफ्ट हो जाएगा अपने आप यानी फैमिली मेम्बर्स से ही कुछ ऐसा हो जाएगा, खुद ही ये आपके दूसरे कंपनी जो उसके लिए फेवरेबल है ये उसमें ये अपॉइंट कर देंगे, आपके फैमिली मेम्बर्स से ही ये हो जाएगा। और क्योंकि बहुत सारे जॉइंट में थे तो ऐसा बोल भी नहीं सकते एकदम डायरेक्टली कि नहीं इसको यही दे दो, यही चीज़ करना है इसको, थोड़ा सा एक रेस्ट्रिक्शन होता है जॉइंट फैमिली में। और 5वें दिन उनका वापस कॉल आया और उन्होंने बोला कि उसको दूसरे कंपनी में ऑफिस में अपॉइंट कर दिया गया है। और रियली आपने बोला 5 दिन का, तो 5 दिन में हो गया। एंड आफ्टर फ्यू मंथ्स उनका कॉल वापस आया
कि रियली वो बहुत ज़्यादा स्टेबलाइज हो गए हैं, सारी चीज़ें सॉर्ट हो गई है। इनकी प्रॉब्लम थी इस फैमिली से जो नहीं बनती थी वो सॉर्ट हो गई। ये किसी को भी कुछ भी, कोई भी इनके पास आता था कुछ भी बोलता था तो ये पैसे निकाल के दे देते थे वापस, वो कभी उनके पास पैसा नहीं आता। तो वो भी बंद हो गया। उनकी लाइफ में लॉसेस होना, एंगर इश्यू होना, ये बहुत गुस्सेल स्वभाव था, वो भी बंद हो गया। सारी चीज़ें सॉर्ट होके लड़का स्टेबलाइज हो गया। अब ये प्रॉब्लम्स उनके लाइफ में आई कैसे? उनकी शनि की महादशा और 7.5 चालू थी। जो काम वो कर रहे थे, जो कंपनी में वो फील्ड में जाते थे फील्ड वर्क देखने के लिए, वो शनि भगवान को बिल्कुल पसंद नहीं था और वो उनके क्रोध के कारण इस बच्चे का लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट हुआ था, जो उनके फेवर में नहीं था, जो उनको मंजूरी नहीं होता है शनि देव को वो काम। इसीलिए इतनी प्रॉब्लम फेस कर रहा था शनि। वैसे भी एक बहुत सारी चीज़ें हमें ध्यान रखनी पड़ती है। तो वो जो बच्चा था उसकी महादशा एंड 7.5 दोनों होने के कारण उसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती थी और बहुत स्ट्रगल करना पड़ता था। इसके बाद दूसरी परेशानी थी शादी की, जो कि मैंने उनको बोली थी कि उनके योग है, लेकिन फिर भी कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी। फिर हमने उसकी भी रेमेडी करी और आज उसकी शादी फिक्स होके अब उसकी शादी भी है और सब कुछ बहुत बढ़िया हो चुका है। कुछ चीज़ें ध्यान रखने बोली है, कुछ रेमेडीज़ दी है, जिसके कारण उसकी लाइफ बहुत ज़्यादा स्मूथ हो गई है। एंगर इश्यू सबसे बड़ा प्रॉब्लम कंट्रोल हो गया है। यहाँ पे मैं अपने बारे में और अपना नहीं बताना पसंद करूँगी, या आपको लगता होगा कि अपने बारे में कि मैंने ऐसे किया, ये नहीं बोल रही हूँ। मैं चाहती हूँ आप इस तरह से लें कि अगर कोई एस्ट्रोलॉजर ऐसा गाइड कर ले सही तो किसी की लाइफ चेंज हो सकती है। सिर्फ एक छोटी सी चेंज कि आप फील्ड चेंज करो, इसके कारण उस बच्चे का सारी प्रॉब्लम सॉर्ट हुई। तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ें पे भी आपको ध्यान देना है। क्या आप जो काम कर रहे हैं वो आपके लिए सही है? क्योंकि हमें लाइफ में सक्सेस नहीं मिलती है क्योंकि हम गलत काम कर रहे हैं। गलत काम यानी नॉट इन द अदर वे, आपकी कुंडली के हिसाब से वो आपके लिए सुटेबल नहीं है, इसलिए आप अनसक्सेसफुल है, इसलिए आपको लॉस हो रहा है। तो कभी भी कोई भी बिजनेस करो या कोई भी चीज़ करो आप, तो थोड़ा सा एक बार कुंडली दिखा के समझ के वो करो जो आपके फेवर में हो, तभी आपको प्रॉफिट होगा, तभी आपके बिजनेस अच्छा होगा, आपके लिए फेवरेबल होगा। अगर हम और बच्चे, आजकल तो ट्रेंड भी चल रहा है कि बच्चे की कुंडली भी पेरेंट्स बता देते हैं। जो पेरेंट्स बहुत ज़्यादा समझदार होते हैं कि इसको कौन सी फील्ड चूज़ करनी चाहिए जो उसके फेवर में हो, और वही चीज़ उसको करवाते हैं और आगे जाके बच्चे का फ्यूचर ब्राइट होता है। तो अगर ऐसी ही छोटी चीज़ों को ध्यान रखा जाए तो लाइफ में बहुत बड़ा चेंज आ सकता है। होप आपको ये छोटी छोटी चीज़ों से कुछ तो सीखने मिला, और कमेंट ज़रूर करना आपको कैसी लगी मेरी वीडियोस। मिलते हैं और एक रियल स्टोरी लेके आऊँगी आप सबके लिए, लेकिन चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना है और शेयर भी करो। कमेंट ज़रूर से करना कैसा लगा मेरा वीडियो। बाय।